सभी का बहुत आभार। आगे क्यों जा रहे हो भाई? बस लाओ बाबू, दो 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 पहले भी प्रयास हुए हैं, लेकिन इस बार आपने कहा कि एक बेहतर पॉलिसी बनाई गई है ताकि लोग इसमें इंटरेस्ट दिखा सके। सर, एक तो पॉलिसी और उम्मीद कितना है कि प्रयास आपका जनता तक पहुंचे? सरकार के हित और जनता के हित के बीच में एक समन्वय स्थापित करने का प्रयास था। हम लोगों ने नियमितीकरण को अर्थोपार्जन का रास्ता नहीं बनाने का प्रयास किया। पिछले प्रयास जो हुए थे उसमें कहीं ना कहीं जनता के ऊपर नियमितीकरण के नाम पर इतना बड़ा शुल्क लादा गया था, जिस वजह से हम लोगों ने इस बार उसको मिनिमल किया कि वो न्यूनतम शुल्क हो, और न्यूनतम शुल्क भी अगर बड़ा हो जाता है तो उसको भी जमा करने के लिए हम लोगों ने 3 बराबर किस्तों में उनको मौका दिया है। तो मैं आपके माध्यम से जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अनुमानित झारखंड के 7 लाख वैसे घर जो अनियमित हैं, जिनके नियमित होने की संभावना है, वो इस योजना का लाभ लें। और साथ में राजनीतिक दृष्टिकोण से यह ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि जो शहरी क्षेत्र जिसके नाम पर लोगों ने झारखंड में सर्वाधिक दिनों तक शासन किया, कभी शहरी आबादी के बारे में गंभीर प्रयास और चिंतन नहीं हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार ने समग्र झारखंड के स्वरूप में शहरी क्षेत्र के उन लोगों के बारे में भी गंभीरता से सोचा और उनको राहत देने का प्रयास किया, जहां हमें लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे प्रति लोगों का लगाव और बढ़ेगा। सर, अन्य राज्यों में बुलडोजर चलाया जा रहा है और आप लोग उसमें भी राहत दे रहे हैं। सवाल इस बात का उठता है कि बुलडोजर संस्कृति इस लोकतांत्रिक देश की प्रक्रिया नहीं है। यह लोकतांत्रिक देश न्यायपालिका के माध्यम से अपने विवादों के समाधान का आदी रहा है। हालिया दिनों की इस बुलडोजर संस्कृति से इस देश के संविधान को, इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर को और इस देश के नागरिक आधारित व्यवस्थाओं को बड़ी चोट पहुंचेगी। हमारा यह मानना है कि जो नागरिक शुल्क देकर अपने अनियमित भवनों का नियमितीकरण करना चाहते हैं, राज्य सरकार उनके मान सम्मान की रक्षा करेगी। मंत्री जी, आपकी बहुत चर्चा है और कई तरह के राज्य में भी कई जगह पेट्रोल पंप पे पेट्रोल की किल्लत, डीजल की किल्लत आ रही है, और इसको कैसे आप भी ये तो होना ही था। अमेरिका ईरान युद्ध के शुरुआत में होर्मुज स्ट्रीट के ब्लॉकेट के बाद यह तो तय ही हो चुका था। देश में चुनाव चल रहे थे, इसलिए दाम स्थिर थे। चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब तो वास्तविक परिस्थितियां देश को दो चार होंगी। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार को अग्रिम योजना के तौर पर इन समस्याओं से निपटने का प्रयास करना चाहिए था, जो मुझको लगता है कि उसकी कमी रही है, जिसके चलते आज यह क्योस है। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष बहुत बड़ा राष्ट्र है, बहुत मजबूत राष्ट्र है, इस झटके को भी सहेगा और हम लोग इस झटके से ही बाहर निकलेंगे। कम की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर कम कर रहे हैं, गवर्नर कम कर रहे हैं, कैसे? कई बच्चे ऐसे हैं झारखंड के जो नेट जीआरएफ पास किए हुए हैं, लेकिन उन्हें गाइड नहीं मिल रहा। स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2026 आए हुए कितने दिन हुए और क्यों इसको लाने की ज़रूरत पड़ी थी? तो मेरा यही मानना है कि इस अम्ब्रेला एक्ट के इंस्टीट्यूट्स बन जाने दीजिए, प्रभावी हो जाने दीजिए। जब 26 वर्षों के इस झारखंड में एक डेमोन्स्ट्रेटर, एक लैब असिस्टेंट, एक चपरासी की नियुक्ति नहीं हुई है, तो आप नेट जीआरएफ के लिए उनके लिए मांग रहे हैं, तो ये हास्यास्पद है। झारखंड के भी मंत्री भी इस दिशा में पहल करेंगे। प्रधानमंत्री समेत गृह मंत्री ने भी काफी में कटौती की। राजनीतिक ढकोसलों से अगर जनता की समस्याओं का समाधान हो जाए तो हम लोग सब लोग पैदल चल लेते हैं।